नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी हुआ था गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 10th लेक्चर है और इस 10th लेक्चर में हम लोग सिंप्लीफिकेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे। बेसिकली एडिशन किस तरह से करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें ये भी पता है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है ये भी पता है, और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में पूछे जाते हैं तब आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। अब कुल मिला के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिकली हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्रुप दिया है, ठीक है, जिसमें आपको 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। बेसिकली इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है साइमल्टेनियसली। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। और ब्रैकेट को खोलते समय अगर हमारे पास ब्रैकेट के सामने प्लस वाला साइन है, एडिशन का साइन है, तो हम लोग बिंदास्त खोल सकते हैं। अगर माइनस वाला साइन आता है तो थोड़ा सा रिस्क वहां पे लेना पड़ता है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे प्लस 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 है, तो बिंदास यानी कि डायरेक्टली हम लोग खोल देंगे। ब्रैकेट लिखने की अब यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। तो ये बनेगा 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे है 1 माइनस पी स्क्वायर, तो लिखो 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6p, तो लिखो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस लिखो 2p माइनस 5/2। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इतना तो आपको समझ में आ गया। सेकंड स्टेप हमें करना है कि लाइक टर्म्स जितने भी है सबको साथ लाओ, सबको एक साथ लाओ, सबको चिपका दो एक दूसरे से। जैसे कि 3p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3p स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद जो मैं लिखा है प्लस पी स्क्वायर, उसके बाद मुझे पी साथ मिलाना है, तो यहाँ पे है माइनस 2p, यहाँ पे है माइनस 6p और यहाँ पे है प्लस 2p, ठीक है। उसके बाद नंबर साथ मिलाते हैं। यहाँ पर है माइनस 1/2, यहाँ पर है माइनस 5/2 और यहाँ पर है प्लस 1, ठीक है। इज दैट क्लियर फॉर यू? वहाँ पर क्या था? प्लस 1। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस स्टेप में आपको क्या पता चलेगा कि ये पी स्क्वायर वाले ग्रुप में माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेम लाइक टर्म्स है, कोएफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन से अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे p वाले ग्रुप में, ये p वाला जो ग्रुप है, माइनस 2p प्लस 2p कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स और उनकी कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन ऑपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचा माइनस 6p और यहाँ पे देखिएगा माइनस 1/2 माइनस 5/2। अब माइनस 1/2 minus 5/2, when denominators are same you have to add numerators, minus minus plus sign will be minus, minus 6/2 which will be minus 3, तो ये आएगा यहाँ पे minus 3 और ये लास्ट में जो बचा है वो प्लस 1। अब माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है? सही कहा आपने, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, तो आंसर विल बी माइनस 2। 3 माइनस 1 इज 2, ग्रेटर इज माइनस 3, तो उसका साइन माइनस लग गया। 3p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 2 इज द आंसर। समझ में आया किस तरह से करना है? अब ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, जिसमें सिंप्लीफिकेशन में सिंपली एडिशन करना था आपको। 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए गए थे। अब नेक्स्ट वाला सब क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं डिफिकल्ट है, इजी है या मॉडरेट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, बट ध्यान पूर्वक देखिएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस मल्टीपल साइंस, ठीक है। बहुत सारे साइंस के मतलब अक्रॉस आप जाओगे। वाई? बिकॉज सबसे पहले इनमें एडिशन भी करना है, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस भी लगा है, इन दोनों को एडिशन भी करना है। ये सब होने के बाद लाइक टर्म्स को साथ लाना है, उसमें फिर सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में जो बचेगा वो हमें लिखना है। इतना सारा करने के लिए है, बट थोड़े थोड़े सिंपल स्टेप्स अप्लाई कीजिए, ये प्रॉब्लम भी सिंपल लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। नाउ दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आपको करना है सब्ट्रैक्शन। इतना तो आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस स्क्वायर ब्रैकेट ओनली। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करो, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी उनको ओपन कर दो। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 9 प्लस 2x माइनस 6y प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी 4x माइनस 9y माइनस 1, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 8y एंड प्लस 7। इज दैट क्लियर फॉर यू? दोनों ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लाइक टर्म्स लाओ, 3x 2x, 3 प्लस 2 कितना होता है? जी हाँ सर 5x, 2y माइनस 6y प्लस 2y माइनस 6y प्लस 2y माइनस 6y प्लस माइनस माइनस
ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज माइनस, माइनस 6 माइनस 2 इज 4, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन माइनस 9 प्लस 2 इज माइनस 7। ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट सिंप्लीफाई। सेकंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस 3 इज 1x, माइनस 9y प्लस 8y, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन माइनस 1y, माइनस 1 प्लस 7 इज माइनस प्लस 6y, बिकॉज माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 7 में से एक जाएगा, 6 बचेगा, ग्रेटर इज 7, उसका साइन प्लस। नाउ यहाँ पे हमें क्या पता है कि दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास अब सिंप्लीफाई होके आ चुके हैं। अब वही बेसिक सा सिंपल सा रूल मैंने आपको जो बताया था, ब्रैकेट के सामने अगर नेगेटिव साइन आता है और आपको ब्रैकेट को खोलना है तो वो नेगेटिव साइन अंदर के जितने भी टर्म्स है, ये वाले टर्म्स, उनके सबके साइन चेंज कर देगा। जैसे कि ये तो एज इट इज रहेगा, इसको खोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5x माइनस 4y माइनस 7, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1x, ये हो जाएगा प्लस 1y और वो हो जाएगा माइनस 6। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पे आपको लाइक टर्म साथ मिलाना है, 5x माइनस 1x माइनस 4y प्लस 1y माइनस 7 माइनस 6। इज दैट क्लियर फॉर यू? सारे लाइक टर्म साथ मिलाए, अब उनका ऑपरेशन कर लेते हैं। 5 माइनस 1 इज 4x, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज माइनस 3y, माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस और ये आएगा 13। सो 4x माइनस 3y माइनस 13 इज योर फाइनल आंसर। दिखने में भले ही कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना लगे, बड़े कितने भी एक्सप्रेशन क्यों ना दे, आप उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद उनके बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कीजिए, जिसमें ब्रैकेट निकालने के बाद साइन राइट हैंड साइड का जो है, राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट जो है उसका चेंज हो जाता है और फाइनल आंसर आपको कुछ इस प्रकार से आया है। और इसी फ्लो में नेक्स्ट क्वेश्चन को फेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब सॉल्व करके देखते हैं इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। अब यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए, सबसे पहले दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, तीसरा जो ऐड करना है। अब हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे, पहले 2 को सब्ट्रैक्ट करके तीसरे में ऐड, हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा, फिर लाइक टर्म्स को साथ मिलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं करेंगे। बट ध्यानपूर्वक देखिए, सेकंड ब्रैकेट के सामने नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ब्रैकेट खोलना है तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे। फिलहाल इनको लिख लेते हैं, 2m स्क्वायर प्लस 4p माइनस 5, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोलना है तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज माइनस 6m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 4, यहाँ पे प्लस है तो वो एज इट इज रहेगा, दैट इज प्लस 10m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना स्टेप। सेकेंड स्टेप, लाइक टर्म्स को साथ मिलाइए, 2m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4p अकेला है, 4p अकेला ही रख दिया, माइनस 2m अकेला है उसे अकेला रख दिया, नंबर्स माइनस 5 माइनस 4 प्लस 9, ठीक है। आगे अब 2m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज माइनस 6 माइनस 2 इज 4, तो माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2m, माइनस 4 माइनस 9 इज माइनस 4 माइनस 5 इज माइनस 9 प्लस 9। अब माइनस 9 प्लस 9 लाइक टर्म्स है और अपोजिट साइन है, चेंज कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2m। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, वाई? बिकॉज m का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं लास्ट तक एंड p का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं लास्ट तक, तो वो दोनों एज इट इज रहेंगे और बस m स्क्वायर का एक लाइक टर्म था और नंबर्स जो थे वो लाइक टर्म थे, इसलिए नंबर में सिंप्लीफाई करके 0 आ गया और m स्क्वायर लाइक टर्म जो था उसको सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करके माइनस 4m स्क्वायर आया है। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में एक ही हिंट दूंगा, दैट इज जो भी नंबर्स ब्रैकेट के बाहर पहले लिखे हैं उनको पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो एंड देन यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है ब्रैकेट खोल के कैलकुलेशन करने के लिए, फिर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। सबसे पहला और बेसिक सा जो स्टेप है दैट इज यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस 5, दिस 2 एंड दिस 4 इन टू द ब्रैकेट। तो ये 5 जब अंदर जाएगा तो दिस विल बी 5x प्लस 5y माइनस ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है, माइनस 2 अंदर जाएगा, बस 2, हाँ माइनस नहीं, बस 2 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस 4y प्लस 4x ब्रैकेट क्लोज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। अब हालांकि ब्रैकेट ओपन करते समय इस टर्म के सामने माइनस है, यानी उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सही कहा आपने। यहाँ पे
माइनस प्लस 2x है तो वो हो जाएगा -2x और -2y का हो जाएगा +2y। आगे ये हो जाएगा +2y -2x +4y एंड +4x। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को साथ लाएंगे, वही तो हमारा अगला स्टेप है। लाइक टर्म्स यानी 5x साथ में आ गया, -2x आ गया, -2x आ गया, उसके बाद +4x भी आ गया। ठीक है, उसके बाद +5y आ गया, +2y आ गया, +2y आ गया और +4y भी आ गया है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ये देखो ये 5y, ये दो 2y और एक लास्ट का 4y। अब देखो 5x एज इट इज रखेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन इज माइनस, -4x +4x। भले ही आपके पास 4 टर्म्स है, चारों टर्म्स के सिंप्लीफिकेशन साइमल्टेनियसली एक बार में करके आंसर नहीं लिखना है, गलतियां हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो बस ये 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करके एक लिखा, बाकी का एज इट इज लिखा। यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, 5y को एज इट इज लिखूंगा, 2 + 2 4 एंड 4 + 4 इज 8, तो ये हो जाएगा +8y। अब आगे देखो -4x +4x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x तो बचेगा बस 5x। ठीक है, प्लस 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 होता है, 5 + 8 इज 13, तो दिस विल बी 5x + 13y। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? सबसे पहले नंबर्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट्स को खोला सिंप्लीफिकेशन के लिए, और एक बार में लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करते समय अगर आपके पास मल्टीपल टर्म्स आते हैं तो एट अ टाइम सारे कैलकुलेशन नहीं करना है, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। यहाँ पे 4 टर्म्स है तो 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करो, 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आएगा फिर उसको आगे से सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ में आता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के लिए, और इस क्वेश्चन में आपको जो कोएफिशिएंट्स रहने वाले वेरिएबल के वो सारे डेसिमल्स में रहेंगे। अब डेसिमल्स को किस तरह से डील करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। यहाँ पर भी अगेन आपको 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, उनको आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा ब्रैकेट खोलना होता है। ब्रैकेट खोलते समय हमें ये देखना होता है कि कौन से ब्रैकेट के सामने प्लस है, कौन से के सामने माइनस है। प्लस है तो ब्रैकेट को एज इट इज खोल दीजिए, अगर ब्रैकेट के सामने माइनस है तो ब्रैकेट खोलते समय वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और जो भी टर्म्स है उनके साइन को चेंज कर देगा। कैसे? कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ तो प्लस ही है, 0.2x + 0.5y + 1.5z + 2.5x। आप देखो ये ब्रैकेट खोलना है, सामने माइनस है तो 4.2 माइनस हो जाएगा और 2.5 प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? ओके, डाउट नहीं है ना? चलो लाइक टर्म साथ में लाते हैं, 0.2x के साथ में 2.5x लाएंगे। ठीक है, उसके बाद 0.5y के सामने 2.5y को लाएंगे, उसके बाद प्लस 1.5z के सामने -4.2z को लाएंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स आ गए। अब हमें कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन करना है। 2.5 + 0.2 इज 2.7x। कैसे आया सर ये? बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2.5 + 0.2, 5 + 2 7, 2 एज इट इज, डेसिमल एज इट इज। समझ में आ गया? कई यहाँ पर भी बच्चे गलतियाँ करते हैं। 2.5 + 0.5 इज 3, यानी कि 3.0y। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस इज माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन। अब माइनस क्या करना है हमें? 4.2 में से 1.5 को माइनस करना है। ठीक है, ये 2 है यानी ये 12 है, 12 - 5 7, ऐसे 4 3 है, 3 - 1 is 2, तो ये आ गया 2.7। बट ग्रेटर इज माइनस तो -2.7z। दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर लुक लाइक। ठीक है, आगे एक स्टेप में सिंप्लीफिकेशन आप ये कर सकते हो कि 2.7, 3.0, 2.7 जो है वो आपके 3 के टेबल में आने वाले हैं। तो आप यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालते हो तो दिस विल बी लाइक 0.9x + 1y - 0.9z। ये भी आप आंसर लिख सकते हो। ये भी लिखते हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये भी लिखते हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करना है ये भी समझ में आया होगा। की पॉइंट्स है, ब्रैकेट्स को खोलना है, लाइक टर्म्स को साथ में लाना है, ऐड करना है। ब्रैकेट्स के सामने माइनस है तो साइन चेंज होगा वो ब्रैकेट का, ठीक है, उसके टर्म्स का, और उसके बाद यूजुअल सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग करते आ रहे हैं 2-3 लेक्चर से। अगर ये लेक्चर समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।